भारत चीन के बीच रिश्ते इस वक्त नाजुक दौर में हैं। दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है जिसमें चीन की जीत हुई और भारत की हार। इसके बाद 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इन तारीखों के बाद ये चौथा मौका है जब भारत चीन सीमा पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी है। 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ उससे जुड़े कई सवाल आपके जहन में भी होंगे। उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल, गलवान में 15-16 जून की रात क्या हुआ? 15-16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत का दावा है कि चीनी सैनिकों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बारे में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन ने अपनी सेना को किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की बात नहीं मानी है। इसके बाद दोनों देशों में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर अपने इलाके में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में हथियार के तौर पर लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कीलें लगी हुई थीं। भारत चीन सीमा पर मौजूद भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी BBC को ये तस्वीर भेजी है और कहा है कि इसी हथियार से चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। दूसरा सवाल, ये हिंसक संघर्ष आखिर क्यों हो रहे हैं? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? भारत चीन सीमा पर मौजूदा विवाद की शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा था, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं। इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखे जाने की बातें सामने आई थीं। साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों की विवाद की असली वजह है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि एकमात्र वजह नहीं है। कुछ जानकार भारत चीन सीमा विवाद को कई परिस्थितियों के मेल के तौर पर देख रहे हैं। भारत के जानकारों की राय में इसके लिए पिछले साल अगस्त में भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 का हटाना, भारत की विदेश नीति में पिछले दिनों हुए बदलाव, चीन की आंतरिक राजनीति और कोरोना के दौर में विश्व राजनीति में खुद को बनाए रखने की चीन के प्रयासों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सवाल 3, यह हिंसक संघर्ष आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? 45 साल बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष इतना हिंसक हुआ है जिसमें भारत के 20 सैनिकों की जान गई है। चीनी सैनिकों के घायल होने का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। इससे पहले साल 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। उसमें भी भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बीच दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुलाकातें हुईं। इससे ऐसा लगा कि व्यापार के साथ साथ सीमा पर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी चीन के राष्ट्रपति से पिछले 6 साल में 18 बार मुलाकात हुई है, लेकिन इस हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। सवाल 4, गलवान घाटी में भारत के कितने सैनिक मारे गए? चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की मौत हुई है। ये सभी 16 बिहार रेजिमेंट के जवान थे। पहले 3 जवानों की मौत की खबर आई, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने खुद ही बयान जारी कर बताया कि 17 और जवान गंभीर रूप से जख्मी थे और उनकी भी मौत हो गई। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक 18 सैनिकों का लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी 58 को मामूली चोटें आई हैं। इनमें से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। सवाल 5, इस संघर्ष में कितने चीनी सैनिक मारे गए? चीन कभी किसी भी युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या के बारे में कभी नहीं बताता।
17 जून को यही सवाल चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाचार एजेंसी पीटीआई ने पूछा कि भारतीय मीडिया में चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात कही जा रही है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि जैसा मैंने कहा है, दोनों देशों के सैनिक ग्राउंड पर खास मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे यहाँ जारी करूं। मेरा मानना है कि आपने भी इसे देखा होगा कि जब से यह हुआ है तब से दोनों पक्ष बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरहद पर शांति बहाल हो सके। सवाल 6, हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों ने हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं, खासकर पोस्ट छोड़ते समय भी उनके पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 में भारत चीन संधि के कारण लंबे समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि फेस ऑफ के दौरान जवान फायर आर्म्स यानी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सवाल 7, गलवान घाटी दोनों देशों के लिए क्यों इतनी ज्यादा अहम है? गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चिन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चिन को भारत से अलग करती है। अक्साई चिन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। साल 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं। यहाँ जून की गर्मी में भी तापमान 0 डिग्री से कम होता है। इतिहासकारों की माने तो इस जगह का नाम एक साधारण से लद्दाखी व्यक्ति गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। ये गुलाम रसूल ही थे जिन्होंने इस जगह की खोज की थी। भारत की तरफ से दावा किया जाता है कि गलवान घाटी में अपने इलाके में भारत सड़क बना रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड भारत को इस पूरे इलाके में बड़ा एडवांटेज देगी। यह रोड काराकोरम पास के नजदीक तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। सवाल 8, वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है और नियंत्रण रेखा से ये किस तरह अलग है? भारत की थल सीमा यानी लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जो कुल 7 देशों से लगती है। इसके अलावा 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी है: पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच सीमा विवाद हैं। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। 7 दशकों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। ये क्षेत्र इस समय एक नियंत्रण रेखा से बटा है, जिसके एक तरफ का हिस्सा भारत के पास है और दूसरा पाकिस्तान के पास। इसे भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा कहते हैं। सवाल 9, इस ताज़ा विवाद के बाद दोनों देश आगे क्या करेंगे? चीन ने 17 जून को गलवान घाटी क्षेत्र में स्वायत्तता का दावा किया है, जिसे भारत ने बड़बोलापन और खोखला दावा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से चीन के पास रही है। भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर प्रोटोकॉल और हमारे कमांडर स्तर की बातचीत में हुई सहमति का गंभीर उल्लंघन किया। चीनी प्रवक्ता ने साथ ही कहा कि चीन अब और संघर्ष नहीं चाहता। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की है और इस बात पर सहमति जताई है कि पूरे हालात को जिम्मेदारी के साथ संभाला जाएगा।
भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सेना ने LAC के भारतीय हिस्से में निर्माण कार्य करने की कोशिश की थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है। सवाल 10, भारत और चीन इससे पहले कब कब आपस में भिड़ चुके हैं? साल 1962 भारत चीन युद्ध। ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। इसमें चीन की जीत हुई थी और भारत की हार। जवाहरलाल नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। इस तरह उन्होंने इस बात को लगभग स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ये भरोसा करने में बड़ी गलती की कि चीन सीमा पर झड़पों, गश्ती दल के स्तर पर मुठभेड़ और तू मैं से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। 1962 की लड़ाई के बाद भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे के यहाँ से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। साल 1967 नाथुला में चीन और भारत के बीच झड़प हुई थी। दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देश अलग अलग दावा करते हैं। ये झड़पें 3 दिन तक चलीं। नाथुला में तैनात मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने इंडियन डिफेंस रिव्यू के 22 सितंबर 2014 के अंक में इन झड़पों के बारे में विस्तार से लिखा है। उनके मुताबिक नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ ना कुछ तू मैं शुरू हो जाती थी। 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिसार को धक्का देकर गिराया, जिससे उनका चश्मा टूट गया। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथुला से सेबुला तक भारत चीन सीमा को डीमार्केट करने के लिए तार की एक बाड़ लगाएंगे। जैसे ही कुछ दिनों बाद बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, चीन के राजनीतिक कमिसार अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच गए और तार बिछाना बंद करने की बात कहने लगे। भारतीय सैनिकों ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। साल 1975 भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। 11वां सवाल, इस तनाव से दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। दोनों देशों के बीच अब भी बातचीत चल रही है। आने वाले कुछ महीने दोनों देशों के लिए निर्णायक साबित होंगे। जानकार मानते हैं कि ताज़ा स्थिति से निपटने के लिए सेना के स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत होनी चाहिए। पुरानी स्थिति में लौटने या दोनों देशों के तनाव से छुटकारा दिलाने को डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया भी कहा जाता है। दोनों देशों ने वैसे तो साफ किया है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं।